हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। अंतिम प्रहार के अंतिम क्वेश्चन पर मैं आपको ले आया हूं। आप सब ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है और इन सब के लिए आपका बहुत 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 आभार, धन्यवाद। बहुत मेहनत कर रहे हो, पेपर बहुत अच्छे जाएंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा, लाइफ में सक्सेस मिलेगी। लेकिन आपकी मेहनत भी क्या कहना, अरे बहुत ज़ोरदार मेहनत चल रही है। 14 क्वेश्चन तक आप मेरे साथ आ रहे हो खींच के, तो सोचो कितनी मेहनत आपकी चल रही है। आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई बुक एक सिंगल भी खरीद सकते हो, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेजर्स एंड पॉलिसीज फॉर एम्प्लॉय हेल्थ। अब यहाँ पर आपको केवल ये याद रखना है कि जो एम्प्लॉय की सेफ्टी के रिगार्डिंग, हेल्थ नहीं सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, एम्प्लॉय के सेफ्टी के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट है, इनको कवर अप करना है। और पूछ रहा है कि इथिक्स एट वर्क, यानी कि या फेयर वर्क कल्चर या वर्क इथिक्स के बारे में भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो सेफ्टी का कहाँ ध्यान रखेंगे, जहाँ जहाँ काम होगा, कौन कौन से मेजर्स लेने होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है जब अपन वर्क कर रहे होते हैं, जब लेबर से वर्क करवा रहे होते हैं। तो सबसे पहले एक सेफ्टी की ट्रेनिंग दे दी जाती है। जैसे मैं जब इंडस्ट्री में था तो कुछ जब इंडक्शन वीक चलता है तो उन्होंने बताते हैं, भैया ये एग्जिट का गेट है, आग लग जाए तो यहाँ से भागना है। या वो अग्निशामक यंत्र जो होता है, एक वो पूरा केटल आती है उसकी, उस केटल में उसको नोज़ल कैसे प्रेस करना है और वो स्टार्ट कैसे करना है, वो सारी की सारी चीज़ें सेफ्टी ट्रेनिंग में इंडक्शन वीक के अंदर ही कंप्लीट कराने का प्रोविज़न है। नेक्स्ट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अगर कोई इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, जो कोई मशीन पे काम है, तो अगर उसमें कोई हैजार्डस होने की, कोई एक्सीडेंट होने की संभावना है, तो उसको पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना। वर्क प्लेस एर्गोनॉमिक्स। अब ये एर्गोनॉमिक्स वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या होता है कि एक प्रॉपर वर्क पोस्चर के अंदर वर्क किया जाता है। जैसे कि अब बहुत से बच्चे सोए मोबाइल ऐसे देख रहे होंगे, कोई बैठ के देख रहा होगा, कोई लैपटॉप ऐसे लेटा हुआ होगा और देख रहा होगा, तो इससे आपका बॉडी पोस्चर खराब होता है। बॉडी पोस्चर खराब होने से लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट आते हैं। तो ये वर्क प्लेस का एर्गोनॉमिक्स का मतलब कि वर्क प्लेस ऐसा बनाया जाए कि जिससे बॉडी पोस्चर जो रहे वो सही बना रहे एम्प्लॉयज़ का। हैजार्डस के अगर कोई सिचुएशन आने वाली है या आ गई है तो उसको कैसे डील करना है, इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्स करना है, फायर लग जाए तो उसके सेफ्टी के लिए रेती कहाँ रखी हुई है भैया, वो पता कर लो। सेफ इक्विपमेंट कौन कौन से हैं, ठीक है। और केमिकल से हमको कौन सी सेफ्टी करनी है। फॉल प्रिवेंशन, फॉल प्रिवेंशन का मतलब कि गिरने से खुद को कैसे बचाना है, जैसे कि कौन से शूज़ का इस्तेमाल नहीं करना है, पानी कहाँ पे गीली जगह पे फिसलन की जहाँ संभावना है वहाँ नहीं करना है। तो कुल मिला के इधर उधर के ही पॉइंट है अगर बात करी जाए तो। इसमें ये क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा आपसे, ये पूछेगा एग्जामिनर कि भैया बताओ कि जो सेफ्टी करी जाती है उसके लिए किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, किन किन बातों को मेज़र किया जाता है जब हम एम्प्लॉय की या लेबर की सेफ्टी की बात कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे कि सर हम उसमें फायर सेफ्टी की ध्यान रखेंगे, केमिकल सेफ्टी की ध्यान रखेंगे, वर्क प्लेस हैजार्ड की ध्यान रखेंगे, उसको पर्सनल इक्विपमेंट भी देंगे, उसको सेफ्टी की ट्रेनिंग भी देंगे, उनको इक्विपमेंट की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराएंगे। उनको अगर कोई सिचुएशन आ जाती है, हैजार्डस सिचुएशन आने से पहले जो कॉलिंग है, मीन्स कि एक सायरन बजने लग जाता है, हूटर बजने लग जाता है। जैसे ही वो हूटर बजे, हमारी कंपनी के अंदर था कि जैसे ही वो अगर वो हूटर का साउंड आ जाए तो आप सबको उसी समय अपना वर्क छोड़ के कंपनी से बाहर चले जाना है। हो सकता है वो कहीं पे आग लगने की बात हो या अर्थक्वेक आने की बात हो, वो हूटर बजना स्टार्ट हो जाता है। तो और वर्क प्लेस का पोजीशंस कैसी रहे जिससे आउटपुट भी बढ़े और उसका हेल्थ और सेफ्टी भी मेजर रहे। इसके अलावा वर्क इथिक्स। अब वर्क इथिक्स क्या होते हैं, वर्क इथिक्स आर द इथिक्स विच आर लाइक अ गोल्डन रूल्स, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं हर इंडस्ट्री में, हर जगह की इंडस्ट्री में, मतलब वो सीमेंट इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो। इसका मतलब होता है एक तो मॉरली इक्वल ट्रीट किया जाए, हर एम्प्लॉय को कैसे ट्रीट किया जाए, इक्वल ट्रीट किया जाए, अनफेयर नहीं किया जाए, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो थ्रू देयर कास्ट, थ्रू देयर जेंडर, थ्रू देयर लैंग्वेज, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो थ्रू देयर कलर, ठीक है। और इक्वली ट्रीट किया जाए, हर एम्प्लॉय को इक्वल वेजेस दी जाए, इक्वल वेजेस इन द आइज ऑफ द लॉ। इक्वल वेजेस ऐसा नहीं मिस्टर पिंटू कम यूनिट बना के चिंटू से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं, वो नहीं। इक्वली जितना फेयर वेजेस दी जाए, अब इसको फेयर वेजेस कर सकते हैं। इक्वल वेजेस मतलब कि सेम वर्क की सेम वेजेस दी जाए, अनबायस्ड होकर फैसले लिए जाए, ग्रीवियंस सॉल्विंग का स्मूथ प्रोसीजर हो और
प्रोफेशनल मैनर में जिस तरीके की रोल्स, ऑथोरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करनी चाहिए या वर्कर को प्रोवाइड करनी चाहिए, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराए। एक तरीके के से मॉरल साइंस में बातें होती हैं, तो वर्क एथिक्स बेसिकली वो एथिक्स होते हैं जो वर्क के टाइम फॉलो किए जाते हैं। ये यूनिवर्सल इन द नेचर होते हैं, हर इंडस्ट्री पे इक्वली एप्लीकेबल होते हैं। इसमें इक्वल फेयर वेजेस, फेयर वर्किंग कंडीशन, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन, आप इसके अंदर वर्ड भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा फेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, फेयर टारगेट, आप कह सकते हो फेयर रेस्पेक्ट टू ईच एंड एवरीवन, ये सारी की सारी बातें इसमें आ जाती है। अकाउंटेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कस्टमर फोकस होनी चाहिए, बैलेंस वर्क एंड पर्सनल लाइफ को भी इसके अंदर बैलेंस रखने की बात करी गई है, ठीक है। और ये पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ते हैं, क्यों? किस कंपनी की ये सारी की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, उसमें कंपनी का फर्स्ट कस्टमर कौन होता है? उसका एम्प्लॉय। वो बाहर जाके माउथ पब्लिसिटी करेगा, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी बहुत ध्यान रखती है। जैसे हम एक कॉलेज में थे पहले, तो वहाँ पर हमको एक फूड का एक पर्टिकुलर एक अलाउंस दिया जाता था, मतलब सैलरी अलग थी और फूड अलाउंस अलग था। फूड अलाउंस क्या था कि सर आप जाके कैंटीन में कुछ भी, आप चाय पीनी है, नाश्ता करना है, आप वो कर सकते हो। एक सर्टेन अमाउंट 1000 कुछ रुपीस का था, तो वो सर्टेन अमाउंट दिया जाता है। उसके अंदर पूरे मंथली अगर आपको कोई एक्सपेंसेस करने हैं तो वो अलाउड किया जाता है। ये वर्क इथिक्स का ही पार्ट माना जाता है, ठीक है। तो एक फेयर वर्क जस्टिस के एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ द क्वालिटी मेंटेन करना, इक्वल फेयर वेजेस मेंटेन करना, रेस्पेक्ट प्रोवाइड करना, किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना थ्रू देयर एज, कास्ट, कल्चर, कम्युनिटी, कलर, किसी भी बेस पे नहीं करना, यही सारे वर्क एथिक्स में आता है। और एक कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है, एक अलग से भी क्वेश्चन इसका बन जाता है। तो थोड़ा सा और, जब मैंने इसको डिटेल वीडियोस में बताया, इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेना, क्योंकि अलग से क्वेश्चन बन जाता है, सेफ्टी मेजर्स के साथ में भी आ जाता है और अलग से भी आ जाता है, ठीक है। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और अब अगले क्वेश्चन पे अपन हमला बोलते हैं। अब न्यूमेरिकल का सेशन शुरू होने वाला है, तो मेरे साथ दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल शुरू होने वाले। जय हिंद।